ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ वर्चुअली आप सारे गलबात करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम वास्ते मैं चाहूंगा कि वो जो भी लीड करना कर। 2027 के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से अपने दावे ठोकने शुरू हो चुके हैं, लेकिन कल देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब दौरे के बाद पूरी पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस समय सब जगह चर्चाएं ये हैं और आरोप प्रत्यारोप भी जमकर शुरू हो चुकी हैं। यहाँ की सभी पार्टियां कह रही है कि पीएम का दौरा और जो कल बजट पेश किया गया है, पंजाब के हाथ में कुछ नहीं दिया गया। हालांकि ये भाजपा कहती है या कुछ एक्सपर्ट्स भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि 10 साल आगे 15 साल आगे के विजन के चलते ये बजट पेश किया गया है। अब देखना अहम रहेगा कि आने वाले समय में इस बजट का क्या इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय इस समय पंजाब में बना हुआ है वो है देश के प्रधानमंत्री के पीएम का दौरा, जिसको लेकर इस समय सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। हालांकि इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां इस बात पे ये दावा ठोक रही हैं कि आखिर ये पीएम का दौरा जो है एक राजनीतिक दौरा ही था, लेकिन भाजपा कहती है ये सिर्फ और सिर्फ जो दौरा था वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक धार्मिक दौरा था। लेकिन इस दौरे के दौरान जो सबसे चर्चाओं में विषय बना हुआ है, जो सोशल मीडिया पर भी जम के ट्रोल हो रहा है, वो सीएम मान। और जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते हैं स्टेज पर और सीएम मान जब वो संबोधन करते हैं तो नारे जो लगते हैं, आइए आपको सबसे पहले वो नारे भी सुनाते हैं और आप खुद ही सुन लीजिए। धरती ही गुरुआं ते शहीदां दी है तो सानू बड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ खुशी होगी। ਅੱਜ ਸਾਰੇ पार्टी पद्धर ਤੋਂ मोदी साहब पहुंच चुके ने। सो हुण आपां उन्हां नूं सुनना वर्चुअली प्रधानमंत्री जी ने जिहड़ा उद्घाटन करना है वर्चुअली ते उन्हां नूं सुनना आउण वाले दिनां दे विच आपां फिर जिहड़ा ओह इस एयरपोर्ट की कनैक्टिविटी भी ਵਧਾਉਣ वास्ते आप सारे गलबात करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम वास्ते मैं चाहूंगा कि वो जो भी लीड करना कर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे सीएम मान स्टेज पर पहुंचते हैं, मोदी मोदी के नारे लगने शुरू होते हैं और सीएम मान इतने असहज हो जाते हैं कि वो स्टेज छोड़कर एकदम तुरंत वहां से निकलते हैं और वो जाकर बैठ जाते हैं। और इसके बाद जमकर जो है इस पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। पीएम मोदी जहां इस अपने पूरे भाषण के दौरान वो इस बात पे उनका हर भाषण और यहाँ तक कि बजट का भी उन्होंने ये इम्पैक्ट दिखाया कि कैसे रविदासीय जो वर्ग है उसके ऊपर कितना इम्पैक्टफुल ये बजट है। और वो रविदास का नाम, डेरा बल्ला का वो जिक्र पूरे इसमें करते रहे। उन्होंने कहा कि जहां इनका जन्म हुआ था वो काशी से, और काशी से उनका बड़ा अच्छा नाता है। कहीं ना कहीं पीएम ने जो पंजाबियों के मन में अपनी छाप छोड़ने के लिए या उस वर्ग के अंदर अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी कोशिश करी और उनके भाषण को ध्यान से सुना जाए तो वो ये बात कहते नजर आए कि उनका और काशी का और रविदास का बड़ा गहरा नाता रहा है, जन्म से लेकर अब तक उन्होंने बोला। और ये बात भी कहते नजर आए कि जो बजट पेश किया गया है ये एक बेल्ट को पंजाब में बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। माझा, मालवा, द्वाबा, शुरुआत तो द्वाबा से हो जाती, लेकिन इम्पैक्ट जो है पूरे पंजाब में रहेगा। हालांकि सभी पार्टियां कहती है कि इस बजट में कुछ नहीं था, एक खाली लॉलीपॉप जो है सरकार कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से देकर पंजाब को तो बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया और कुछ भी नहीं रहा। लेकिन पीएम मोदी ने कहा अमृतसर और होशियारपुर, मोगा, ये जो बेल्ट है द्वाबा, इसके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है। जलंधर और जो लुधियाना ये भी बहुत बड़ा हब है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का। तो जो ये बजट है यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा। अब देखना अहम ये रहेगा कि इस बजट का इम्पैक्ट वाकई दिखता है। लेकिन कल के पीएम के दौरे के बाद जमकर राजनीति पंजाब में हो रही है। सभी विपक्षी पार्टियों में इस समय सिर्फ ये हलचल है कि पीएम के इस दौरे ने कहीं ना कहीं उन सीटों पर इम्पैक्ट तो डाल दिया है। और एक विगुल वो खुद इस बार, ये अहम बात ये है कि 2027 के चुनाव में पीएम ने विगुल बजा दिया है। अभी चुनाव में पूरा साल है, लेकिन पीएम के इस दौरे ने ये बात जता दी है कि भाजपा कितना स्ट्रांगली पंजाब में काम करना शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कल स्टेज पर भी दिखा,
जब सीएम भगवंत मान बोलने लगे, अब राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर चर्चाओं में हो चुकी हैं कि आखिर ये जो इम्पैक्ट मोदी छोड़कर गए हैं वो कैसे इस इम्पैक्ट को हटाएंगी, क्योंकि भाजपा ने तो अपनी तैयारी कल से शुरू कर दी है। अब देखना अहम रहेगा कि आखिर आने वाले दिनों में कैसी राजनीति होती है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।